डेंगू मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी ने निकाला जागरूकता रथ। और देखिए आज से ये शुरू हो गया, तो ये बहुत अच्छा है। लोगों में जन जन में ये जागरूकता फैलाना है कैसे बचें, क्योंकि इसका उपाय इलाज नहीं है, इलाज कुछ नहीं है। बुखार आता है एकदम 15 दिन तोड़ कर रख देता है शरीर को एकदम, इसलिए एकदम ये जरूरी है कि हम लोग इससे बचाव के लिए प्रयासरत रहें। धन्यवाद। जीवन जागृति सोसाइटी का डेंगू जागरूकता रथ निकला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने गाड़ी में मच्छरदानी बांध दिया है और हम लोग उसमें घूम रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो डेंगू का इलाज नहीं है, उसका माकूल इलाज जैसे मलेरिया टाइफाइड का है उस तरह का इलाज नहीं है, इसीलिए उससे बचना ही इम्पॉर्टेंट है। बचने में दो चीज़ें हैं जो डेंगू एक पनपे नहीं पनपने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यह साफ़ पानी में पनपता है, तो इसलिए साफ़ पानी जहाँ भी जमा रहता है, गमले में, टूटे बर्तन में, कूलर में इत्यादि जगहों से पानी को बराबर साफ़ करते रहें, हटाते रहें। मच्छरदानी का प्रयोग हम लोग रात में करते हैं, लेकिन यह समय है जो आप दिन में भी प्रयोग करते हैं। यदि मच्छर काट रहा है तो आप मच्छरदानी के अंदर बैठ जाएं और वहाँ से गपशप करें, और दिन में भी सोते हैं, आराम करते हैं तो मच्छरदानी ज़रूर लगाएं। खुली बाहों वाले कपड़े नहीं पहने, फुल बाह पहने, पैर में मोजे ज़रूर पहने, जूते ज़रूर पहने, क्योंकि पैर नीचे स्थिर रहता है और वहाँ काटता है। तभी आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तभी आप खुशहाल रहेंगे। इसी संदेश के साथ जीवन जागृति आपको संदेश देना चाह रही है कि इससे बचिए और तमाम सावधानियां अपनाइए। सिर्फ सरकार के भरोसे आप नहीं बच सकते हैं। तीनटंगा करारी में कुख्यात अपराधी ने एक व्यक्ति को मारी 3 गोलियां। गोलियों की आवाज से पूरे गांव में मचा हड़कंप। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तीनटंगा करारी निवासी 45 वर्षीय रामजतन यादव को बीच गांव में देर शाम कुख्यात सोनू यादव ने 2 गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पहली गोली चलाते ही रामजतन यादव छुप गया था, उसके बाद 2 गोली उसके शरीर पर दागी गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गोपालपुर पुलिस पहुंचकर घायल को अपने साथ अनुमंडल अस्पताल ले गई, जहां से उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल रामजतन यादव मुख्य सड़क से अपने घर की ओर जा रहा था, तभी घात लगाए अपराधी सोनू ने उसका पीछा करते हुए गोली मार दी। अवैध पत्थर व्यवसायियों के डिपो पर छापा, 9 में से 2 वैध और 7 अवैध पाए गए। जिला खनन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव सहित 2 खनन निरीक्षक भी छापेमारी दल में शामिल थे। भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के एशीपुर थाना एवं पीरपैंती थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर मंगलवार देर शाम को खनन विभाग के पदाधिकारियों के साथ अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव शिवानंद सिंह सहित खनन विभाग के 2 निरीक्षक भारी पुलिस बल के साथ छापेमारी दल में शामिल थे। छापेमारी के दौरान किसी भी डिपो पर कोई डिपो संचालक नहीं मिला। 9 जगह छापेमारी हुई, जिनमें 2 जगह लाइसेंसी डिपो पाया गया। छापेमारी के दौरान अलग अलग जगहों पर तमाम पदाधिकारियों ने अवैध रूप से भंडारित पत्थर सामग्री की फोटो एवं वीडियो बनाई। अनुमंडल पदाधिकारी कहलगांव मधुकांत ने बताया कि जांच के बाद अवैध पाए जाने पर अवैध पत्थर व्यवसायियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा एवं जुर्माना भी वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्रोतों से अवैध पत्थर कारोबार की लगातार सूचना मिल रही थी। इसमें पूर्व 9 जुलाई 2022 को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहलगांव, 16 जुलाई 2022 को जिला पदाधिकारी भागलपुर एवं 22 जुलाई 2022 को भागलपुर गोपनीय शाखा के प्रभारी पदाधिकारी ने भागलपुर के जिला खनन पदाधिकारी को पत्र लिखकर अवैध रूप से चल रहे पत्थर डिपो पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। इसी के आलोक में 25 जुलाई 2022 को ही जिला खनिज पदाधिकारी ने पीरपैंती के NH 80 के किनारे एवं अन्य स्थानों पर अवैध डिपो संचालकों कार्रवाई करने का निर्देश खनन निरीक्षकों को दिया था। बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय कार्यशाला व सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भारत के कई राज्यों से 300 से ज्यादा डेलीगेट्स के आने की मिली स्वीकृति। सर्जरी और अल्ट्रासाउंड के नया आयाम पर दिया जाएगा प्रशिक्षण। पूरे बिहार व झारखंड के महिला चिकित्सकों का 3 दिवसीय सम्मेलन आगामी 11 से 13 नवंबर को भागलपुर में होने जा रहा है। वर्कशॉप है गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज का, मेनली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और वेजाइनल सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाहर से, डॉक्टर निकिता त्रेहान मेनली, और जो डिफ़िकल्ट वेजाइनल सर्जरी होती है उसका भी वर्कशॉप होगा। इसके अलावा पोस्ट लंच सेशन में अल्ट्रासाउंड वगैरह का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा।
ये तो वर्कशॉप के लिए हुआ। उसके बाद 12th और 13th को साइंटिफिक सेशन होगा जिसमें नए नए टॉपिक पर डिस्कशन होगा। बहुत अच्छा है, लेकिन महिलाएं सशक्त हैं ही, इसलिए सशक्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें जानने की आवश्यकता है कि वो इतनी सशक्त हैं। जहाँ तक इस कॉन्फ्रेंस की अधिवेशन जो होता है हमेशा अपने बेनिफिट के लिए होता है। जैसे डॉक्टर्स कर रहे हैं ना, तो ये डॉक्टर्स के बेनिफिट के लिए होता क्या है कि हम लोग जैसे भागलपुर में है तो हम लोग काफ़ी चीज़ों से अवेयर है, और बाहर हम लोग कई कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो हम लोगों ने अपने को अपडेट कर लिया। बस हमारी बहुत सारी जो कलीग हैं वो छोटे जगहों से हैं या छोटी जगह प्रैक्टिस कर रही हैं, हर बार वो कॉन्फ्रेंस नहीं जा पाती हैं। तो ये अधिवेशन ही ऐसा मौका है कि उन लोगों को हम लोग ये नई जानकारियाँ दें अपने जगह में। उन्हें मुंबई नहीं जाना, उन्हें कोलकाता नहीं जाना, उन्हें भागलपुर आना है, और यहाँ आके वो जो नई तकनीक है जो दिल्ली में, मुंबई में, इवन की अमेरिका, इंग्लैंड में भी हो रहा है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और उनका जो भी भ्रांतियाँ उनके दिमाग में है कि गर्भनिरोधक कितना दिन देंगे, नहीं देंगे तो क्या होगा, और या इंजेक्शन क्यों नहीं देना चाहिए, वैक्सीन क्यों देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सारे मतलब इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं कि मैं उतना बता भी नहीं पाऊँगी। लेकिन ये एक्चुअली हम लोगों के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह है, मैं जो साइंटिफिक कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ, और ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है जिसका नाम है 9th कॉन्फ्रेंस है, ये एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ बिहार एंड झारखंड, जो हमारी पूरी बिहार और झारखंड की जो भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका ये हम लोग का एक एसोसिएशन है जो कि पिछले हम लोग 10-12 साल से चला रहे हैं, और जिसकी पैट्रन है हमारी डॉक्टर रंगीला सिन्हा मैडम जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। और उन्होंने ये अभी तक हम लोग अलग अलग शहरों में करते आ रहे हैं, जैसे कभी झारखंड में हुआ है, कभी बिहार में हुआ है, और मिला जुला के जितने भी मतलब बिहार और झारखंड के जो हमारी सोसाइटीज़ हैं ऑब्स गायनी की, सब जगह ये हो चुका है। भागलपुर में ये दूसरी बार हो रहा है, पहला हुआ था 2008 में जो कि हम लोग का 2nd AOGSBJ कॉन्फ्रेंस था, और ये अब हमारा 9th AOGSBJ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, 9वां है ये। तो हर साल या 2 साल के अंदर में हम लोग ये इस तरह का कॉन्फ्रेंस करते हैं। और यादव, इस 9वें जो वार्षिक अधिवेशन हो रहा है बिहार और झारखंड के ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी द्वारा, मैं उसकी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। और हमारा 3 दिन का ये वार्षिक अधिवेशन 3 दिनों तक चलेगा, 11, 12 और 13 नवंबर। जैसा कि डॉक्टर अनुपमा ने कहा कि 11 तारीख को हमारा सर्जिकल वर्कशॉप होगा, और वह होगा मायागंज में जो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय का अस्पताल है उसके सर्जरी विभाग में होगा। वह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक होगा। 12 और 13 तारीख को ये जो हमारा साइंटिफिक सेशंस होगा वो यहीं नौलखा कोठी में इसी मेडिकल कॉलेज कैंपस के परिसर में होगा। कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि हमारे भागलपुर में AOGSBJ का 9th अधिवेशन होने जा रहा है, 9वां अधिवेशन। AOGSBJ का मतलब है एसोसिएशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ ऑफ बिहार एंड झारखंड। तो इसी से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत ही बड़ा अधिवेशन है जिसमें सारे बिहार और झारखंड के डॉक्टर्स गायनिक के सम्मिलित होंगे। और इसमें हमारे यहाँ बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं स्पीक, जिनमें प्रमुख हैं डॉक्टर माधुरी पटेल जो कि हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं, और डॉक्टर बासव मुखर्जी, और हम लोग होस्ट में सबसे प्रमुख हैं डॉक्टर रंगीला सिन्हा मैडम, जिनके इनिशिएशन पे ये सारा चीज़ हुआ है। शुरू से ही उन्होंने ये एसोसिएशन फॉर्म किया और आज तक वो बड़े ही चाव से इसको करवा रही हैं।